देखिए, आप लोग हमको लगता है कहीं से बहुत ही फालतू चीजों के बारे में आप ध्यान केंद्रित रखे हुए। मुझे विश्वास है कि आखिर जांच एजेंसियां घोटाले का पर्दाफाश करेगी, लेकिन तब तक देश के सामने कांग्रेस का ये रूप आना जरूरी है कि कांग्रेस एक पूरी तरह से घोटाले में लिप्त पार्टी है और अब एक एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ी है, इसलिए हम पर आरोप कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। को बिहार लिए चलते हैं। यहाँ के गोपालगंज इलाके की बात करेंगे, जहां सुशासन का सिस्टम गंडक नदी के पानी में बह गया। जी हां, 264 करोड़ की लागत से 1 महीने पहले जो पुल तैयार हुआ था, उसका एक हिस्सा धराशायी हो गया। हमारे राष्ट्र में 70 सालों में ये माना गया है कि संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस की राष्ट्र को एक देन रही है। तो देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो सीधे भ्रष्टाचार को वजह मान रहे हैं इस पुल ढहने के पीछे, और इसीलिए उन्होंने मांग की कि नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री नंद कुमार यादव को देखते देखते सुशासन सरकार के खजाने के 264 करोड़ रुपए इस पानी में बह गए। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना, और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे, और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। जागो ये इंसान, कब तक यूं ही राज करेंगे दुष्ट और शैतान। आपके मंत्री जी बता रहे हैं कि जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, ऐसी प्राकृतिक आपदा में ऐसा हो जाता है, अप्रोच रोड कट जाती है। वो कह रहे हैं होता ही रहता है, ये होता ही रहता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पहली कोई घटना नहीं है, ये बाढ़ में टूटते हैं, ये बाढ़ से नहीं टूटा है ये, बल्कि ये भ्रष्टाचार से टूटा हुआ पुल है। देखिए, जिस 70 घाट पुल के जो क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है, वो 18 किलोमीटर लंबा पुल है, जो आजादी के बाद बहुत बड़ी डिमांड थी, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बनाने का काम किया। लेकिन बाढ़ की त्रासदी ऐसी आई है, मैं कोसी इलाके से हूं और आप जानते हैं कोसी में भी बाढ़ आया था, लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ये देश को बताना चाहता हूं। लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ये देश को बताना चाहता हूँ। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। तो जनता के द्वारा सरकार बनाई हुई है, फिर ये सरकार क्यों नहीं जागती है? अप्रोच थोड़ा कटा है, क्योंकि बाढ़ का जब फ्लो आता है तो पानी में जो मिट्टी का अप्रोच बना होता है वो कटता जरूर है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं, आइंस्टाइन घबरा गया है। 264 करोड़ के पुल को कुछ नहीं हुआ है। सवाल यह है साहब, वो जो 264 करोड़ का पुल बन रहा था, जिसे 2015 में बन जाना था, वो बनकर ही तैयार हुआ है। अभी 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया। उसी 264 करोड़ के पुल के साथ साथ ही इन पुलिया का भी तो निर्माण हुआ ना सर, और ये पुलिया जो है वो बैठ जाती है, मतलब संपर्क तो उस पुल से कट जाता है, और संपर्क पुल से कटता है, बंधक बिहार के लोग बन जाते हैं। तो ये तो सुशासन ही ठहरा है डॉक्टर अजय आलोक। लेकिन इतना तय बात है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में बिहार के संदर्भ में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, और न राजनीतिक मतभेद है, न प्रशासनिक कार्यों के संचालन में किसी तरह का कोई मतभेद है। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करते रहते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं इधर उधर से, क्या करेंगे। ये जो पूरा मामला हुआ है ना पुलिया ढहने का, इसमें सरकार में सहयोगी एलजेपी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सवाल उठाया है, एलजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इन सब चीजों पर क्यों आप लोग चिंता करते हैं? इसमें सरकार में सहयोगी एलजेपी का सीधे नीतीश पर निशाना। जीरो करप्शन पर सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। जीरो करप्शन पर सवाल, ये घटना उठा रही है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। कोई करप्शन के साथ न हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, न कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा
और मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा कि आप खुद ही देख लीजिए, जिस दिन कोई करप्शन का चार्ज किसी पर है और सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस कब तक आप कैसे बर्दाश्त किए हुए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये जो अप्रोच रोड यही है, ये इसी पुल के साथ ही बनी है, उसी 264 करोड़ रुपए में ही ये पुलिया भी बनी है। क्या इस पुलिया पर आदमी नहीं चलते? वो तो गनीमत रही कि इस समय उसके ऊपर कोई था नहीं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान का नुकसान हो जाता, तो आप समझ रहे हैं पुल और पुलिया का फर्क फिर आप बताने के लायक भी नहीं रहते। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब यही हम आपसे शेयर करेंगे। बात है भाई, ये 2 पॉलिटिकल लोगों के बीच की बात है, हम आपको कैसे शेयर करेंगे? कभी शेयर नहीं करेंगे। क्या बात होती है? 10 साल तक देश की जनता किसी एक चीज से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त थी तो वो भ्रष्टाचार था। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जनता के सामने आते थे, जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो।